Good morning, dear students. In the continuation of the chapter Public Facilities, now we are on the subtopic the government's role. Given that public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the people. Everyone came to know public facilities are very important because they are connected towards the basic needs. एजुकेशन ज़रूरी है बेटा, रोड्स ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, तो वाटर फैसिलिटी ज़रूरी है, सैनिटेशन ज़रूरी है. विदाउट दीज वी कैन नॉट एबल टू सर्वाइव नाउ. So now the question arises, who will provide these public facilities? किसी को तो ड्यूटी लेनी पड़ेगी ना, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड एवरी वन हैज़ टू एक्सेस टू दीज बेसिक नीड्स. सो दीज बेसिक नीड्स कैन बी फुलफिल बाय समवन. तो हु इज़ द समवन हियर? दैट इज़ द गवर्नमेंट. क्योंकि बेटा गवर्नमेंट के अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता. रीज़न क्या है कि अगर प्राइवेट कोई सेक्टर में लेगा तो प्राइवेट वाले तो सबसे पहले क्या चाहते हैं बेटा? प्रॉफिट, मनी. दे वांटेड मनी फ्रॉम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. उनको पहला काम मनी को गेन करना है, मनी को अर्न करना है. दे आर नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो यहाँ पर ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट कर सकती है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट to ensure that these public facilities are available to everyone. सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा गवर्नमेंट की कि ये पब्लिक फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड करे. आपने मोदी जी की कई स्कीम्स के बारे में सुना होगा. तो दे आर प्रोवाइडिंग द बेसिक फैसिलिटीज़ टू एवरीवन. ठीक है, तभी उनको सब लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो इस पे वर्क कर रहे हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट एंड ओनली द गवर्नमेंट मस्ट बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ही क्यों करे, कोई और भी तो कर सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो लेट अस सी विद एग्जाम्पल्स. वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट. हमने क्लास 7 में एक चैप्टर पढ़ा था द स्टोरी ऑफ ए शर्ट. अब वो शर्ट को बनाने से लेके सेल तक करने में सबका प्रॉफिट था. तो कोई भी कंपनी है बेटा, कोई भी वर्क करेगी तो दैट इज ओनली फॉर प्रॉफिट. तो इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज नो प्रॉफिट टू बी हैड. अब उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता. अब ड्रेन्स को क्लीन करा के प्राइवेट कंपनीज को क्या प्रॉफिट मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, वट प्रॉफिट कैन एक्रू टू ए कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग और एंटी मलेरिया कंपेन. एंटी मलेरिया कंपेन के लिए मेडिसिन करवा के कंपेनिंग करके पोलियो ड्रॉप्स देके उनको क्या मिलना है? तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. So who can do that responsibility? Only the government. A private company will probably not to be interested in undertaking such work. कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसा काम नहीं करेगी. अब आप कहोगे मैम कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में एजुकेशन भी आता है और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं. पब्लिक फैसिलिटीज़ में हेल्थ फैसिलिटी भी आती है एंड दैट इज़ ऑल्सो द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एग्जिस्ट बिकॉज यू नो द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल and the private hospital. You know the difference between the government schools education as well as the private schools education. Here the people are getting benefit. So that's why they are working towards these facilities. So let us begin. But for other public facilities such as schools and hospitals, private companies may be well be interested. We have many of these particularly in large cities. आप दिल्ली जैसी सिटीज़ में देखो बेटा, एम्स में अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबिलिटी है, इतना मेडिकल स्टॉक है उनके पास. आपको 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में मेडिसिन मिल जाती है. लोग 3 मंथ्स तक की बुकिंग करा के चलते हैं. बट दोज हु कैन अफोर्ड दे कैन गो टू द गंगाराम हॉस्पिटल्स, दे कैन गो टू द हायर हॉस्पिटल्स बिकॉज दे आर गेटिंग द immediate treatment of their problem. So these people, these private hospitals, these private schools are working only for their benefit. If they are not getting the benefit for such facilities, they will not show their interest towards that. Similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying water through tankers. आपके घरों के आसपास ज़रूर देखा होगा, सुबह टैंकर आता है, पानी सप्लाई करते हैं. सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील्ड बॉटल्स. In such cases, private companies provide public facilities but at a price that only some people can afford. क्या हर पर्सन जा सकता है बेटा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर? सो द रीज़न इज़ दैट
कि उनकी जो प्राइस रेट होती है, जो उनका प्रॉफिट रेट होता है, वो इतना एक्सेस होता है कि दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल बाय एवरी वन. Hence, this facility is not available to all at an affordable rate. क्योंकि उनका अपना प्रॉफिट बीच में होता है, तो अफोर्डेबल रेट पे ये चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते. If we go by the rule that the people will get as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live in a decent life. अगर ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल सब कुछ प्राइवेट ही कर दिया जाएगा बेटा, तो कोई जो लोग हैं, दोज हु आर अनएबल टू पे, जो नहीं पे कर सकते, जिनकी पर डे की इनकम ही नहीं है इतनी कि वो वाटर बॉटल परचेज कर सके, जो सैनिटेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, अच्छे बच्चे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेज सके, तो दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़. सो here only and only the government has to take this initiative. So what we have discussed, government role. Clearly this is not a desirable option. तो अब हमें समझ में आया कि प्राइवेट जो है वो डिज़ायरेबल ऑप्शन नहीं है. पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू पीपल बेसिक नीड्स. एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मेट. आज मॉडर्न सोसाइटी क्या चाहती है कि ये बेसिक नीड्स सबको मिले, और इसके लिए कौन काम करे? गवर्नमेंट. बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या गारंटी की हमें? राइट टू लाइफ. That is for all the persons living in the country have access to right to life. उसमें सारी basic facilities आ जाएंगी. So this responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government only. तो किसके हाथ में होनी चाहिए? Only and only in the hand of government. I hope you enjoyed this part of the chapter.